हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ, अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। फ्रेंड्स देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। हमें दो फिगर गिवन है। एक फिगर का नाम है GUNS, दैट मीन्स गन्स, और सेकंड फिगर का हमें क्या नाम दे रखा है, RUNS। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें डायगोनल्स गिवन है। अगेन हमें उसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें अपने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन है, तो हम अपनी साइड्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। हमारी पैरेललोग्राम की साइड्स वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि हमें पता है कि हमारी जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड्स है GUNS, जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसकी जो साइड्स है अपोजिट साइड्स कौन सी है स्टूडेंट? SG, दैट विल बी इक्वल टू UN। और अगर हम बात करें GU, दैट विल इक्वल टू SN। ये अपोजिट साइड्स क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देन हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज आती है। देखो स्टूडेंट्स, एस और जी की क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 3x हमें गिवन है। UN दैट इज गिवन टू 18, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड भी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। GU की वैल्यू हमें गिवन है 3y माइनस 1, दैट इज इक्वल टू SN, और SN की वैल्यू क्या है 26। नाउ हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, हम x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोजिंग में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 6 जा 18, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 26। तो स्टूडेंट्स 3y को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और 1 को हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे। अब जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। -1 की जगह क्या हो जाएगा, +1। दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 27। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल y को कांस्टेंट से अलग करना है, ठीक है। क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, हम y को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और 3 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। नाउ दिस विल बी रिड्यूस बाय 9। 3 की टेबल में 27 9 पर आता है, ये 9 से कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दैट्स इट, आपको यहीं तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। नाउ आ जाओ अपने सेकेंड पार्ट पे। देखो स्टूडेंट्स, हमारे सेकेंड पार्ट में अगेन हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, लेकिन यहाँ पर हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस पैरेललोग्राम में साइड्स गिवन नहीं है, ठीक है। आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको डायगोनल गिवन है। अगेन हमें पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दोनों का मतलब बताया था, क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब तो होता है कहीं भी कट कर देना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में कट करना, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स में अगर हमारी कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को कट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्ट। और हमारे जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पैरेललोग्राम में हमारे डायगोनल्स के नाम क्या है, दैट इज SU एंड RN। ये दो आपके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। जो ये वाला डायगोनल है वो इस डायगोनल को कट कर रहा है, ये वाला जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इससे क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, SO जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OU के इक्वल हो जाएगा।
और आर ओ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, दैट विल इक्वल टू ओ एन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगेन हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो एस ओ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 20, दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 7। इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर ओ की वैल्यू क्या है 16, ओ एन इज इक्वल टू एस प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स पहले आपको ये वाला पार्ट सोल्व करना है, देन आपको ये वाला पार्ट सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन आप इसे यहाँ पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगेन आपके पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है। ठीक है, y को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर रखेंगे, 7 को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो साइन बदल जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30, स्टूडेंट्स दैट इज 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू दिस इज, ठीक है, 20 माइनस 7 जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप कंफ्यूज मत हो ना। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को राइट हैंड साइड पर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, उसे इस इक्वेशन में y की जगह हम क्या कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। y की जगह हम पुट कर देंगे 30। यहाँ से अगेन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, x अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और वो हम कैसे निकालेंगे, x को हम रखते हैं राइट हैंड साइड पर, 13 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 16 माइनस 13 दैट इज 3। आपके पास आपके दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है और x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ओके, x की वैल्यू हमारी आ गई है 3 सेंटीमीटर और y की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, 13 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमें एक फिगर गिवन है, जिस फिगर के अंदर अगेन दो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन कौन से पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, RIS की रिस्क एंड CLUE, ये दो हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। पहले हम उनको मार्क कर लेते हैं, RI और S और K, ये एक आपका पैरेललोग्राम है, और सेकंड पैरेललोग्राम क्या है आपका, CLU और E। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। ठीक है, अगेन हम अपनी प्रॉपर्टीज लगाएंगे पैरेललोग्राम की, और देन अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्योंकि दो पैरेललोग्राम है तो हम उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम अपना कौन सा पैरेललोग्राम लेकर चलते हैं स्टूडेंट, दैट इज रिस्क। RIS के ये आपके वर्टेक्स के नाम है। ठीक है, जो आपकी पैरेललोग्राम है, ये आपके पास ऐसी एक फिगर आ जाएगी, दैट इज RISK। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लो, दिस इज योर RIS और K। ठीक है, इस फिगर में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर K की वैल्यू गिवन है 120। ठीक है, आपको अपने एंगल K की वैल्यू क्या गिवन है, 120। देखो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है हमारे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि हमारी साइड्स इक्वल होती हैं अपोजिट, तो हमारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारा एंगल K 120 है तो हमारा जो एंगल I है, हमारा जो एंगल I है वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 120। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पैरेललोग्राम के दो एंगल आ गए, बाकी के जो दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। लेट हम इसे मान लेते हैं A। तो ये दोनों एंगल्स ही मैंने ए क्यों माने हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये वाला एंगल ए होगा तो ये भी एंगल ए होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यानी कि ये अगर 70 होगा तो ये भी 70 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अब हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी हमें पता है। अगर हम अपने चारों एंगल, एंगल R, एंगल I, एंगल S और एंगल K को प्लस कर देंगे तो इनका सम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 360। एंगल R की वैल्यू क्या है A, एंगल I की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 120, एंगल S की वैल्यू क्या है अगेन A, एंड एंगल K की वैल्यू क्या है 120। इज इट क्लियर।
यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240। a प्लस ए हो जाएगा आपका 2a, दैट इज इक्वल टू 360। 2a को हम यहीं रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और 240 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 240 प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इन दोनों को कर देंगे माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 60, यानी हमारा ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर अपनी फिगर में राइट डाउन कर लेते हैं कि एंगल एस जो है वो हमारा कितना है, 60 डिग्री का है। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेकंड पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं। एक को हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड हमें क्या गिवन है, CLUE क्लू। ठीक है, हम यहाँ पर उसका भी एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये क्या है आपका CLU और E। ठीक है, इसमें हमें एंगल L की वैल्यू गिवन है 70। अगेन हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 70 डिग्री का है तो हमारी ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एंगल ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। ठीक है, एक बार इसे हम अपनी फिगर में मार्क कर लेते हैं। ये है आपका एंगल ई और इसकी वैल्यू क्या है, 70। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, हमें और कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और एक्स कहाँ पर है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्स है वो एक ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, ऐसी शेप है आपकी, दिस इज योर ट्राइंगल। ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे देती हूँ तो ये हमारी एक फिगर बन गई है OS और E। यहाँ तक क्लियर है? एंगल S की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 60, एंगल E की वैल्यू आ गई है आपकी 70। हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट देखो, हमारी जो ट्राइंगल है यहाँ पर उसकी हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पर अपनी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, और वो क्या होती है स्टूडेंट्स, that is sum of all three angles, sum of all three angles of a triangle are always equal to 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए कि हमारी एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने तीनों एंगल्स को प्लस कर देते हैं, O, E और S। इन तीनों एंगल्स को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, O की वैल्यू क्या है X, E की वैल्यू क्या है 70 और S की वैल्यू क्या है 60। दैट मीन्स यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, दैट विल कम 130। अब 130 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 180 में से हम 130 को लेस कर देंगे, दैट विल कम 50। आपको x की ही वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स हमारी, दैट इज 50। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुन लो। हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमें 2 पैरेललोग्राम गिवन है। एक पैरेललोग्राम हमें क्या गिवन है, रिस्क नाम से है, और जो दूसरी पैरेललोग्राम है वो क्लू के नाम से है। ठीक है, हमें 2 एंगल का मेजर भी गिवन है, k की वैल्यू 120 है, l की वैल्यू 70 है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों पैरेललोग्राम को हम सेपरेटली बना सकते हैं। आप चाहो तो उसी फिगर के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 120 है तो इसका जो भी अपोजिट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल I क्या आ जाएगा आपका, 120। ठीक है, ऐसे ही एंगल L आपका 70 है तो इसका जो अपोजिट एंगल है जो कि क्या होगा, एंगल E होगा। आप यहीं से करना चाहे तो यहाँ से कर लो, अगर अलग फिगर बनानी है तो अलग फिगर बना लो। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल E है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 70 से ये वाला एंगल तो 70 आ गया, बट 120 से हमारे पास ये वाला एंगल नहीं आया, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या लगाना है, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 360 डिग्री। हमें पहले R और S की वैल्यू को एज्यूम करके R और S में से एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने चारों एंगल्स को 120 प्लस 120 प्लस a प्लस a ऐसा मानकर हम इन्हें ऐड कर देंगे। हमारे पास एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 60, क्योंकि अपोजिट इक्वल है तो S की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अगर हम अपनी फिगर को ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है।
ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमारे पास 2 एंगल आ चुकी हैं, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम थर्ड एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 है, 2 एंगल की वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे और हम अपना थर्ड एंगल फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, आपका क्लियर है। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।